मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना अरविंद जी, चाहूँगा। आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत अभी खुलकर बोलते हैं, कोर्ट का बिना ऑर्डर- डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूँगा। विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही। अरविंद केजरीवाल या घर के किसी सदस्य के कहने पर आपको पीटा गया? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं किसी को क्लीन चिट दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। मालीवाल और केजरीवाल, सीएम हाउस में पिटाई का जो मामला हुआ उसके 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये बात खुलकर सामने नहीं आ पाई है कि उस दिन मालीवाल की पिटाई क्यों की गई। मालीवाल भी इंटरव्यूज दे रही है और केजरीवाल भी इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन ये बात निकलकर सामने नहीं आ रही है कि उस दिन हुआ क्या था। दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है। दरअसल दोनों ही सेम स्कूल से हैं, दोनों ही 20 साल से साथ काम कर रहे हैं और दोनों के काम करने का तरीका भी लगभग एक ही तरह का दिख रहा है। पहले ये इंटरव्यू के कुछ अंश देखिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार, जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी, जो वो सेंटर टेबल है, उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। ये बात जो एंकर ने पूछा है, यही सवाल मेरा है कि भाई जब कोई पिट रहा है सीएम हाउस में और उसको पता ही ना हो कि क्यों पिट रहा है, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात ऐसी हुई होगी कि आप वहां गए और पहले से कुछ चली आ रही होगी बात, ऐसे कुछ एक चेन होगा। ऐसा नहीं है कि सीधा तीसरा स्टेज है कि वहां पे आपकी पिटाई होगी। पहले आपकी फोन पे कुछ बात हुई होगी, आप वहां पहुंचे होंगे, वहां कुछ जिरह हुई होगी, कुछ बहस हुई होगी, अरविंद केजरीवाल को बुरी लगी होगी या किसी और को बुरी लगी होगी, इस कारण से आपकी पिटाई हो गई। ये बात ये बोल नहीं रही है। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है और क्यों पिटाई हुई, क्या मामला क्या था, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आप बताएंगी कि आपको क्यों पीटा गया है। आप दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कह करके आप निकल जा रहे हैं, यानी कि आप अभी एक दो कौड़ी अपने हाथ में रखना चाह रही हैं। वक्त आने पर वो पत्ते आप खोलेंगी। तो देखिए, आप भी एक इंटेलिजेंट महिला हैं, यू आर एन इंजीनियर, आप काम कर चुकी हैं, यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। मेरी भी प्रोफेशनल लाइफ में एक लंबा टेन्योर रहा है। जब भी कभी किसी से कुछ अनबन होती है तो उसका एक कारण हमें पता होता है। सही, यही मैं पूछ रहा हूं। इनसाइड कि ये इशू जो है ये किसी दिन बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आपके साथ कोई कश्मकश चल रही थी, क्योंकि कहा जाता है आप बहुत बड़ी राजदार हैं
आम आदमी पार्टी में बिल्कुल है। अरविंद केजरीवाल की? बिल्कुल है। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल भी कोई राजदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे कोई काम में पार्टिसिपेट ही नहीं करती जो कि मुझे गलत लगता है। मैं हमेशा उससे पर गलत काम होता था इसका पता तो होगा? नहीं, मुझे इतना इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, विभव बहुत बड़े राजदार हैं। विभव कुमार के लिए अगर आज आप देखें, पूरी की पूरी पार्टी ने मुझे पूरी तरीके से डिसोन कर दिया, क्योंकि विभव बहुत बड़े राजदार हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर विभव का अगर आप घर भी देखेंगी तो विभव का घर इतना बड़ा घर दे रखा है विभव को सरकार में भी, जो कि कोई मंत्री के पास भी उतना बड़ा घर नहीं है। तो विभव से पूरी पार्टी डरती भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। विभव के ऊपर असॉल्ट का केस भी पहले हो रखा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो फैक्ट तो यही है कि आज अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या अरविंद जी इन्वॉल्व थे या नहीं थे, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि मैं बिल्कुल किसी को भी क्लीन चिट नहीं दूंगी। फैक्ट ये है कि जब मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, तब मैं अरविंद जी के ड्राइंग रूम में थी। वो घर बड़ा है, पर इतना भी बड़ा नहीं है कि ड्राइंग रूम में अगर कोई पिट रहा है तो किसी को पता ही ना चले, नंबर 1। नंबर 2, मैं जब वहाँ पे मुझे पुलिस से निकाला गया, देयर वॉज एब्सोल्युटली कोई आया भी नहीं बाहर। मतलब कि इतनी बड़ी बात हो गई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पुलिस से, जिनको आप ही ने बिठाया ड्राइंग रूम में, उनको अगर बाहर निकालना पड़ रहा है तो भाई मतलब कोई तो फैमिली मेंबर या कोई तो क्या कहना है। चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल या घर के किसी सदस्य के कहने पर आपको पीटा गया? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं किसी को क्लीन चिट दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रही हूँ। पहली बात तो ये कि मुझे वहीं मारा गया। दूसरी बात ये कि मैं जब वहाँ से बाहर जा रही थी, कोई मेरे को हेल्प करने के लिए नहीं आया। आज फिर वहीं खड़ी होती है कि पीटा गया, पीटा गया, पीटा गया, बार बार ये कह रही हैं। कोई मेरी मदद को नहीं आया, ये बात बार बार कह रही हैं, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं है कि क्यों पीटा गया। क्लीन चिट नहीं दे रही हूं, इसका मतलब है कि ये कुछ पत्ते अपने हाथ में रखना चाहती हैं, जो कि वक्त आने पर ये खोलेंगी। या फिर अभी चुनाव का टाइम, इनको मालूम है कि मैं इस तरह की बात करूंगी तो केजरीवाल डरेंगे, या फिर ये केजरीवाल से ये डर रही हैं कि अगर मैं कुछ राज खोलूं तो वो भी मेरे राज खोलेगा। अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी इंटरव्यू दिया है, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी। दिल्ली के अंदर स्वाति मालेवाल, 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? पानी पी रहे हैं जनाब। देखिए, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभव का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहाँ से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना अरविंद जी, चाहूंगा। आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत अभी खुलकर बोलते कोर्ट का हैं, बिना ऑर्डर- डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। विभव आपके साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पे और सब जगह। उन्होंने कहा कि भाई, जिस नेता की गलती आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मान ली थी, उस नेता को आप अपने साथ मैंने साथ कहा लेकर ना घूम रहे कि थे। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा, आप भी कीजिए, इंडिया टीवी भी इंतजार करे। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी इस मामले पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसको भी पता है कि अगर अभी मैं कुछ बोला तो मालीवाल भी मेरे राज खोल डालेगी। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के राजदार हैं, दोनों को 20 साल से काम कर रहे हैं, हर अच्छे बुरे कामों में साथ रहा है, तो दोनों के एक दूसरे के गहरे राज भी पता होंगे। पहले मालीवाल फोन करती है कि मुझे अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया, रिपोर्ट लिखाने जाती है, वहां से लौट जाती है, और उसके बाद जब रिपोर्ट लिखाती है 3 दिन बाद, तो उसमें से अरविंद केजरीवाल को बीच में नहीं लाती है, वो सिर्फ विभव पे टारगेट करती है, विभव को निशाना बनाती है कि उसने मुझे पीटा। भाई, एक महिला के साथ हुआ जरूर बुरा है, महिला की पिटाई हुई है, ये बुरी बात है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मालीवाल भी दूध की धुली तो नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं गेम खेल रही है अरविंद केजरीवाल के साथ। कुछ ना कुछ बात हुई है कि इसकी पिटाई हुई है और ये बता नहीं रही है, क्योंकि अब अगर बताएंगी तो हो सकता है इसके भी कई राज खुलेंगे। तो मामला कुछ ऐसा है, देखते हैं। अब चुनाव खत्म होने वाले हैं, आखिरी चरण का चुनाव बचा है,
अब उसके बाद देखते हैं कि ये मामला आगे कुछ बढ़ता है या फिर इसी तरह से राज बनकर रह जाएगा।